परम विदुषी ज्ञानमयी होकर ये कैसी बात कर रही हैं देवी? इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र, स्वयं सिद्ध, अपना आधार आप है। अपने में ही अपना अस्तित्व निहित है देवी। सृष्टि का विधान अमर है, न कोई आता है न कोई जाता है। महाराज बाली अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्हें शांति से जाने दीजिए। अब वानर भालुओं की विशाल किष्किंधा राज्य की आप ही स्वामिनी हैं। आपके अधीन रहकर अंगद इस राज्य का पालन करने योग्य बन सके, इसके लिए पिता माता दोनों का कर्तव्य आप ही को निभाना है। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है, उन सब का पालन आप ही को करना है महारानी तारा। अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए जीवन धारण ही इस समय आपका धर्म है महादेवी। महारानी तारा, महाबली हनुमान ठीक कह रहे हैं, धीरज रखो। देवी, अब वानरराज का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। मित्र सुग्रीव, महावीर हनुमान, किष्किंधापति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का आयोजन करो। वत्स, अंगद, अपने पिता को अग्निदान देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। हे राम, बड़े करुणा निधान बनते हो तो तारा पर इतनी करुणा कर दो। जिस बाण से मेरे प्राणनाथ का वध किया है, उसी से मेरा भी अंत कर दो। हे वीर पत्नी तारा, तुम इस समय शोक सागर में डूबी हो। शोकातुर आवेग में तुम क्या अनीतिपूर्ण बात कह रही हो, उसका भी भान नहीं है इस समय तुम्हें। नहीं प्रभु, नहीं। आपके इस कार्य से कोई अनीति, कुछ अधर्म नहीं होगा। जिस प्रकार सीता के बिना आप दुखी रहते हैं, स्त्री के बिना पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ग में भी मेरे बिना वानरराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस तत्व को समझकर आप मुझे भी अपने पति के पथ की अनुगामिनी बना दीजिए, जिससे मेरे पति को मेरे विरह का कष्ट न भोगना पड़े। इससे आपको अपयश नहीं, पर उपकार का पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु, आप धर्मपरायण महात्मा हैं। स्त्री हत्या का पाप नहीं लेना चाहते, परंतु पति विहीन तारा इस समय मात्र स्त्री नहीं, वाली की आत्मा है वो। ऐसा मानकर मेरा वध कीजिए प्रभु, आपको पाप नहीं लगेगा। संसार में कन्यादान से महान दूसरा दान नहीं है। हे वीरवर, धर्म दृष्टि से मेरे धर्म पिता के रूप में
मुझे मेरे प्रियतम वाली को अर्पण कर देंगे तो आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा प्रभु। देवी तारा, तुम इस समय बात धर्म और नीति की कर रही हो, परंतु परिणाम इसके विपरीत होगा यह विचार नहीं कर रही हो। संपूर्ण जगत को विधाता ने रचा है और उसी ने सबको सुख दुख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन, मरण, सुख, दुख ये सब विधि के हाथ है। शूरवीर स्त्री की पत्नी को यह प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। तुम्हारा वाली कहीं गया नहीं। यदि तुम वाली के शरीर को अपना पति मानती थी तो ये धरती, जल, अग्नि, गगन, समीर, इन पंच तत्वों से रची हुई ये काया यहीं पड़ी है। इसी से तुम प्रेम करती थी, इस काया को ही तुम अपना समझती थी। यह अब भी तुम्हारे समक्ष सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। यदि इसके अंदर अदृश्य जीवात्मा को अपना पति मानती हो तो वो अमर है, अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो, उसका शोक न करो। ये ज्ञान देना बड़ा सहज है रघुनाथ, परंतु पति के विरह का दुख सहना बड़ा कठिन है। स्त्री का सारा जीवन केवल उसके पति के लिए है, इसलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। शरीर के आधे अंग को अलग करके शेष अर्धांग से किस प्रकार के कर्म और कर्तव्य की आशा की जा सकती है? अंगद, वत्स, आओ, अपने पिताश्री को अपनी गोद में लो। आओ। महारानी तारा, परम विदुषी ज्ञानमयी होकर ये कैसी बात कर रही हैं देवी? इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र, स्वयं सिद्ध, अपना आधार आप है। अपने में ही अपना अस्तित्व निहित है देवी। सृष्टि का विधान अमर है, न कोई आता है न कोई जाता है। महाराज बाली अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्हें शांति से जाने दीजिए। अब वानर भालुओं की विशाल किष्किंधा राज्य की आप ही स्वामिनी हैं। आपके अधीन रहकर अंगद इस राज्य का पालन करने योग्य बन सके, इसके लिए पिता माता दोनों का कर्तव्य आप ही को निभाना है। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है, उन सब का पालन आप ही को करना है महारानी तारा। अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए जीवन धारण ही इस समय आपका धर्म है महादेवी। महारानी तारा, महाबली हनुमान ठीक कह रहे हैं। धीरज रखो। देवी, अब वानरराज का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। मित्र सुग्रीव, महावीर हनुमान, किष्किंधापति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का आयोजन करो। वत्स, अंगद, अपने पिता को अग्निदान देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो।